अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल तो होगा के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सोना राजपूत। नाज़रीन, इंडिया में मुसलमानों पर आए रोज़ जुल्म के पहाड़ ढाए जाते हैं। ना सिर्फ ये, कश्मीर में जो मुसलमान हैं उन पर भी हिंदुस्तान का तशद्दुद कम नहीं होता। आए रोज़ न्यूज़ में हमें कश्मीरियों की शहादत देखने को मिलती हैं। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि हिंदुस्तान में अगर सिलेंडर से भी धमाका होता है तो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है और बात बात पर हमें जंग की धमकियाँ दी जाती हैं। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, लेकिन इसके बावजूद हम हिंदुस्तान को उसकी धमकियों का मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नबी शहजाद। उनसे बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुहाना, क्या हाल है आपके? ठीक है। ठीक सर। आप सुहाना, आपने जो बात की है कि मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, मैं आपको बताता चलूँ कि सुहाना, ये जो जब से मोदी आया है, मोदी कि शायद इसका नज़रिया ये है कि मैं इलेक्शन जीतने का जो मेरा सबसे बड़ा ज़रिया है वो फसादात करने से मिलता है। इंडिया के अंदर हमारे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, इन सबको आपस में लड़ाकर मजहबी एंटी जो है वोट उसको कैश करवाने के लिए मोदी जो है वो इस तरह की हरकत हर बार करता है। मगर वहाँ पर हो क्या रहा है, वहाँ पर जो तादाद है हिंदू, उसमें हिंदू की तंजीम है, शिवसेना की है, इसी तरह 3 से 4 और तंजीमें हैं जो वो काम कर रही हैं, हिंदुज़म पे काम कर रही हैं। वो हिंदुयत को नहीं छोड़ सकते। वो उसके सिलसिला में अपने झूठ को, अपने सच को उसके मजबूत करने के लिए वो ऐसी हरकत करते हैं कि मुसलमान की जहाँ बस्तियाँ तादाद ज़्यादा है वहाँ पर वो ऐसा नहीं करते। जहाँ पर मुसलमानों की तादाद कम है, कम तादाद में लोग हैं, वहाँ पर जाके वो अपनी दहशत फैलाते हैं, अपनी बदमाशी करते हैं, अपना ज़ोर दिखाते हैं। और वहाँ पर मौजूद मुसलमानों की जो क़यादत है, जिनमें तमाम उलमा की एक शाइख उलमा की एक तंजीम है, वो इस पर काम कर रही है। वो हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकातें भी करती है, अपना तमाम सोर्स लड़ाती है, मगर उसके बावजूद भी वहाँ पर हिंदुज़म जो है उसको मजबूत किया जा रहा है और मुसलमानों के ऊपर जो कहर वो ढाए जा रहे हैं। अब उसके अंदर हमारा किरदार, आपने सेकंड सवाल किया कि सुहाना हम उस पर क्या करते हैं। हम देखिए, हम उसमें क्या कर सकते हैं। हमारी हुकूमत की जो जिम्मेदारी हमारे या आपके हम किसी के ऊपर भी आती है, हम उस पर आवाज़ उठा सकते हैं। क्योंकि अगर तो ये मुल्क पाकिस्तान है, मुल्क पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अक़लियतें मुसलमान, सिख, ईसाई बड़े अच्छे से तरीके से रहते हैं। अभी मैं गया हुआ था, डिस्ट्रिक्ट एक मेरे दोस्त है, सिंगर है जैसी सिंह, उसके घर गया हूँ, तो वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की आबादी में रहते हैं। अब वहाँ पर सुहाना, मज़े की बात ये थी, मैं बड़ा वहाँ देखकर खुश हुआ कि एक सिख का एक घर है और उसका एक अपना गुरुद्वारा बनाया हुआ है। अब साथ वाला जो घर है वो क्रिश्चियन का है और उसके आगे वाला घर मुसलमान का है, और वो तीनों आपस में दोस्त एक जगह पर इकट्ठे बैठे हैं। और वहाँ पर भी यही बात हो रही थी कि हमारे हमसाए मुल्क में ऐसा नहीं है, फलां है। मगर मैंने उनसे ये कहा, हमारे मुल्क में अक़लियतों को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है जितनी कि अक्सरियत को, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं उससे भी यही बात कर रहा था। फिर मैंने उनसे कहा कि यार, आपको यहाँ पे पाकिस्तान में कोई मसला कहते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं 20 साल से यहाँ पर रह रहा है, लालपुर से आया है जैसी सिंह वो, और क्रिश्चियन तो बाहर कॉलोनी है, ये यहाँ पे इकट्ठे रह रहे हैं। मगर हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान की लड़ाई सिर्फ इंडिया में ही ज़्यादा क्यों करवाई जाती है? वहाँ पर वहाँ के सियासतदान ये समझते हैं कि वहाँ पर हम इन चीज़ों पर फसादात करवाएंगे तो इलेक्शन हम विन कर जाएंगे। नहीं साथी, वो एक अलग बात है। बात ये है कि हिंदुस्तान हमें बात बात पे धमकी देता है और हम उसके मुंह तोड़ जवाब नहीं देते। ऐसा क्यों है? बात ये हो रही थी। हाँ, ऐसा ये है कि देखें, हमारा, अब कहते हैं ना, मुंह तोड़ जवाब नहीं देते। सुहाना, हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हमने बहुत से मामला देख लें कि हमने हर जगह पर पहले बर्दाश्त किया, फिर जब वो हद क्रॉस करता है, फिर आपको पता है कि हम उनका पायलट पकड़ भी लेते हैं, और फिर उस पायलट को पता भी चलता है कि मैं घुसा क्यों था, और घुसने की उसको सज़ा भी मिलती है। पूरी दुनिया के सामने एक इंडिया का चेहरा फाश होता है, चेहरा सामने आता है, और पता चलता है कि हमारा हमसाया मुल्क जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है और दहशत फैलाता है। वहाँ की मीडिया देख लें, ऐसे चीख रहे होते हैं जैसे बावला हो जाता है, जैसे पागल हो जाता है।
पागलों की तरह चीख रहे होते हैं, जब बेमकसद बातें कर रहे होते हैं। जो आपने कहा कि सिलेंडर बढ़ता है, आपने तो सिलेंडर की बहुत दूर की बात कर दी है। एक साइकिल का टायर फट जाए तो वो भी वो कहते हैं कि पाकिस्तान वालों ने फाड़ा है। इवन के कबूतर, गुब्बारा, इतना खौफ है हमारे हमसाए मुल्क के अंदर कि अगर अगर बॉर्डर पे कोई कबूतर क्रॉस कर जाता तो उन्हें लगता है कि इसमें भी कोई लाइक ये पाकिस्तान ने भेजा। यही मैं कह रहा हूँ ना कि उनके अंदर एक ऐसा खौफ है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी फौज का, हमारी सिक्योरिटी का, हमारे अवाम का, हमारे मुजाहिदीन का, कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो उनको टक्कर दे रखता है और वो उससे इतने खौफजदा हैं कि वो हर लम्हा यही सोचते हैं कि पाकिस्तान वालों ने ये कर दिया, पाकिस्तान वालों ने ये कर दिया। भले उनकी अपनी पॉलिसियाँ बड़ी गलत हैं। किसान देखें वो एहतजाज कर रहे हैं, सिख कम्युनिटी, हमारी सिख भाई हैं, सरदार भाई हैं सारे, हमने उनके लिए कितनी आसानियाँ पैदा की। हमने उनको करतारपुर खोल के दिया, यात्री आते हैं, यात्री जाते हैं, यात्री यहाँ पर आ रहे हैं डेली पोजीशन। हमने उनके लिए वीज़ा पॉलिसी आसान कर दी, वीज़ा ख़त्म ही कर दिया। जस्ट एक येलो कार्ड दिया जाता है, 24 घंटे के बाद उन्होंने वापस जाना होता है। और वहाँ पर मेरी अभी बात हो रही थी, मेरे दोस्त हैं इंडिया में, वो आना चाह रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत ने हमें वीज़ा ही बंद कर दिया है, हमें परमिशन ही बंद कर दिया कि हम करतारपुर भी नहीं जा सकते। तो सुहाना खाली मुसलमानों के साथ ही नहीं, मोदी हुकूमत जो है वो सिख कम्युनिटी के साथ भी इसी तरह ही कर रही है। चले सर, अब हम बात करेंगे अपनी गवर्नमेंट के बारे में। सर, ये एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की लड़ाई आखिर कब खत्म होगी? हाँ, ये बात आपने बड़ी सुहाना अच्छी बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट की और सियासतदान की लड़ाई हमारी किस दिन ख़त्म होगी। होता ये है कि हर बार हर टेन्योर के अंदर यही मामला आते हैं। खा हम कोई पॉलिसी बनाने जा रहे हों, खा किसी की इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत हो, खा किसी को हमने रेंजर में डीआईजी रेंजर है, डीआईजी आईएसपीआर है, जो कोई भी है, हमने किसी भी पोजीशन पे कोई बंदा लगाना है तो हमें प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? एक तरफ तो हम कहते हैं कि तमाम इदारे जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के मातहत हैं, वज़ीर-ए-आज़म खुद कहते हैं कि वो मेरे मातहत हैं, मगर उसके बाद पता चलता है कि ये मसला, ये लड़ाई जो है ये इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत की इस मामले पे हो गई। या तो पहले इसको बैठ के सुलझा लिया जाए, या हमारा आइन में सारी चीज़ें मौजूद हैं कि आइन के अंदर है कि हमने किसी भी इदारे के अंदर सरबराह लाना है, किसी भी बंदे की हमने वहाँ पर तकर्री करनी है तो वो आइन के मुताबिक की जाए। अगर सारी चीज़ें आइन के मुताबिक हो जाएंगी सुहाना तो होगा, मगर हमारे आइन को हमेशा मस्मार किया जाता है। निशा जी, ये क्या इस तरह के इशू गुज़श्ता हुकूमत में भी आते रहे या फर्स्ट टाइम इस तरह हो रहा है? नहीं, ये हमेशा होता है सुहाना, ये हमारे यहाँ हमेशा होता है। मैं उसी पे आने लगा हूँ कि इसी बात पे मैं आगे बढ़ा रहा था कि आइन की बात तो गैर आइनी इक़दाम जो है यहाँ पर आप देखें, मार्शल्लाह का दौर जो होता है वो गैर आइनी कदम होता है, क्योंकि हमारे आइन के अंदर ऐसा कोई केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म या कोई केयर टेकर नहीं आ सकता, कोई इस तरह किसी की हुकूमत को ख़त्म नहीं कर सकता, मगर हमारे यहाँ पर आइन को हमेशा मस्मार किया जाता है। अब हमें चाहिए, हमारे इदारों को चाहिए, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि आपस में बैठें, एक ऐसा प्लान करें कि हर बंदे की तकर्री के वक्त कोई बहस ना हो, ना अपोजिशन उठ के कोई बात करे, ना हुकूमती नुमाइंदा कोई बात करे, ना हम जर्नलिस्ट कोई ऐसी फजूल बात करे। सर जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कवानीन को फॉलो नहीं करती? नहीं, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा आइन मौजूद है, मुल्क पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो है वो तकर्री होने जाती है। यहाँ पर फेवरेटिज्म जब तक ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हर बंदे का यहाँ पर दिल करता है कि मेरा यहाँ पर बंदा आ जाए, फलां सीट पर मेरा। सर जी, आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मेरिट पे कोई काम नहीं हो रहा? जी, मेरिट पे भी नहीं होता और यहाँ पर फेवरेटिज्म भी ख़त्म नहीं होता। जिस दिन सुहाना यहाँ पर फेवरेटिज्म ख़त्म हो जाएगा, मामला बेहतरीन तरीके से सुधरने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैंने अभी बात मुकम्मल करने जा रहा था तो आपने सवाल ले लिया, उसमें यही मैं कहना चाह रहा था कि जब हम ये सारे मामला ऐसे तरीके से सुलझा लेंगे तो जो हमारी ये क्लैश की बातें बाहर आती हैं, हुकूमत की, इस्टेब्लिशमेंट की, पाक फ़ौज की, ये बाहर आती हैं,
तो इससे हम रुस्वा होते हैं, दुनिया हम पर हंसती है, बाहर बैठे लोग जो हैं वो हमसे सवाल करते हैं तो हमारे पास उन सवालों का जवाब नहीं होता, क्योंकि बेमकसद बात करने का फ़ायदा नहीं होता, मकसद के लिए बात की जाए तो उसका बहुत सुहाना फ़ायदा होता है। तो मैं तो प्रोग्राम के तवज्जुह से यही कहूँगा कि हमारे तमाम इदारों को और हुक्मरानों को बैठना चाहिए और इसके ऊपर एक पॉलिसी बनाई जाए जो आइन के मुताबिक हो, जो बंदा जहाँ पर हो, जो मेरिट बनता हो उस मेरिट पे ऑटोमेटिकली वो सीट पर आ जाए। चलिए, थैंक यू सो मच सर। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।